वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो विषय विज्ञान का पेपर है आदिवासी परीक्षा 2023-24। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको 20 सेट का पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस अभी 4 बजे हमें मिला है, सो हमने सोचा आपको प्रोवाइड कर दी जाए। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते। देख लीजिए पूर्णांक 75 का रहने वाला समय 3 घंटे का। निर्देश ये रहे आपके निर्देश। चलिए आपके सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर पहला है सही विकल्प चयन कीजिए 6 नंबर की। पहला है भारत में मैट्रिक पद्धति लागू हुई, कब हुई थी? 1956 में हुई थी। सो गाइस इसमें पहले का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कोलाइट का उदाहरण। कोलाइट का कौन सा उदाहरण है? उपरोक्त सभी। इसका दूसरे का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है रेडियो धर्मिता की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? यहाँ पर है हेनरी बेकरवेल ने की थी। इसके बाद है आपका चौथा कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद है पांचवा जल तथा खनिज ग्रहित किए जाते हैं, किसके द्वारा? यहाँ पर इसमें जाइलम द्वारा हो जाएगा। सो गाइस यार अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। छठवां है हाथ की त्वचा कैसी होती है? यहाँ पर एंथैल्पी ऊर्तक की बनी होती है। सो गाइस इसमें आपकी एंथेलियमी ऊर्तक की बनी होती है। इसके बाद है दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जो कि 6 नंबर की। पहला है गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य पर रखने पर डॉट डॉट होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा, यदि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो कार डॉट डॉट होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। सो गाइस इसमें आपको क्या भर देना? ऋणात्मक। सो गाइस इसमें आपका ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद तीसरे किसी निकाय के विन्यास में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को उसकी डॉट डॉट ऊर्जा कहते हैं, कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, वहीं पर लिखा है। सो स्थितिज भर लिखना है आपको। इसके बाद है चौथा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसमें आपको शक्ति राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, तरंग एक प्रकार का डॉट डॉट है जो किसी माध्यम में उत्पन्न होता है। सो गाइस इसका हो जाएगा विक्षोभ। सो गाइस इसमें विक्षोभ हो जाएगा। विक्षोभ आपको लिख देना है, विक्षोभ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, विक्षोभ के कारण माध्यम में ऊर्जा डॉट डॉट होता है, कैसा? संचरण। ऊर्जा का होता है संचरण होता है। सो ये आपका संचरण राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सही जोड़ी का मिलान करना। चलिए फटाफट सही जोड़ी मिला लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन का कब हो जाएगा? यहाँ पर प्रोटॉन का आपका, चलिए मिला लेते हैं। प्रोटॉन हो जाएगी धन आवेशित, यहाँ पर धन आवेशित हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हो जाएगा उदासीन। इसके बाद है तीसरा ऋणावेशित, जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित हो जाएंगे। इसके बाद समुद्री जल हो जाएगा यहाँ पर विलयन। इसके बाद है चाक जल मिश्रण का हो जाएगा यहाँ पर नीलामन। इसके बाद जो छठवां है सिहाई का हो जाएगा आपका यहाँ पर कोलाइड। सो गाइस ये आपके जो है 6 सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के हैं। चलिए आपके एक शब्द वाक्य के देख लेते हैं। पहला, न्यूक्लियोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? भोजन का संचरण। सो गाइस इसमें लिख देना भोजन का संचरण। सो गाइस इसमें भोजन का संचरण राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका पहले का भोजन का संचरण। इसके बाद दूसरा, जिन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। सो गाइस इसमें हो जाएगा एक कोशिकीय जीव हो, यहाँ पर एक कोशिकीय लिख देना है आपको, एक कोशिकीय जीव। सो गाइस इसमें आपको दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक कोशिकीय जीव। इसके बाद है तीसरा, भोजन का सम्मान कौन करते हैं? यहाँ पर फ्लोएम करते हैं। यहाँ पर फ्लोएम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, वेग राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। सो गाइस अदिश राशियाँ। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और राशियाँ। इसके बाद है आपका पांचवा, वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है क्या कहलाती हैं? यहाँ पर सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सो गाइस इसमें आपको लिख देना सदिश राशियाँ। इसके बाद है दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो गाइस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सत्य का देख लेते हैं, फटाफट पूरे कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए, पहला, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान संख्या 35.5 U है। सो इसका आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां आपका असत्य हो जाएगा। सो गाइस ये आपके सत्य कंप्लीट हो गए। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 सत्य कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है आपका,
निम्न तापों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। देख लीजिए 25 डिग्री को करना है, 373 डिग्री को। इसमें 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसका अथवा है पदार्थ से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए अथवा जैव भौतिक एवं मिश्रण को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद है 8वां जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं अथवा दिए समझदारी को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद 9वां है ऊर्जा क्या है लिखिए अथवा जीवा बहुकोशिकीय जीवों में ऊर्तकों का क्या उपयोग है। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, 10वां है शीर्षस्थ विभुजता कहाँ पाई जाती है, इसके कारण लिखिए अथवा जीवा जीन विनिमय क्या है लिखिए। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, एक समान गति से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। इसके अथवा में ओटोमीटर क्या है, इसका कारण लिखिए। इसके बाद 12वां, चाल एवं वेग में अंतर अथवा दिया आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण में गति में है। इसके बाद है आपका जो 13वां, गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं अथवा दिया उत्प्लवकता किसे कहते हैं। इसके बाद है 14वां, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। इसके बाद है 15वां, ध्वनि तरंगों की प्रगति अनुदैर्ध्य क्यों है अथवा दिया तड़ितों की चमक तथा गर्जना एक साथ उत्पन्न होती है, लेकिन चमक पहले दिखाई देती है किंतु गर्जना बाद में, क्यों, ये आपको बताना है। इसके बाद 16वां, समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण बताना है। इसके बाद है आपका अथवा का रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। इसके बाद है 17वां, यहाँ पर देख लीजिए 17वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है आपका 18वां, फटाफट ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक लिख देना है। इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, 19 यहाँ पर पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। इसका अथवा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसके बाद है आपका 20वां क्वेश्चन, यहाँ पर चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्न यौगिक के रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है। इसका आ में है बुझा हुआ चूना, दूसरा बेकिंग पाउडर। इसका अथवा है निम्न पदार्थों को मूलतः द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए C2H2 और SHNO3। इसके बाद 21वां, भौतिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण देकर समझाना। इसके अथवा में रासायनिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण सही समझाइए। सुबह से आपके 21वां हो जाता। यहाँ पर 22वां है, देख लीजिए ये रहा आपका 22वां पूरा आपको क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है एक विद्युत हीटर जो 1500 वाट का है 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग होगी, सो इसे आपको बताना है। इसके बाद 23वां जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करती है, वर्णन करना है। इसके अथवा में दिया हुआ देख लीजिए एक पनडुब्बी, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह जो आपका पेपर है पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब गाइस आपके जो इनके आंसरों की बात करें, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6वां से जो आपके प्रश्न है इनके आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो जल्दी से आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस हाँ, आपको इसी तरह वार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।